नमस्कार दोस्तों, आज हम वृत्त के बारे में देखेंगे। वृत्त, सर्किल, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो होंगे आपके पास घूर्णन ज्ञात करना, चक्रों की संख्या ज्ञात करना और समय ज्ञात करना। घूर्णन और समय ज्ञात करने वाले क्वेश्चन होंगे जो रेडियन से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन होंगे। देखते हैं दोस्तों, हम एक क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस पर ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी के पास एक पहला क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है। एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा? 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा? यह हमारे पास क्वेश्चन है। एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा? तो इसको हम देख लेते हैं सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मिनट दिया है, यहाँ सेकंड दिया है, तो समय इक्वल कर लेते हैं बराबर। 1 मिनट में अगर 180 चक्कर हैं तो मिनट को सेकंड में बदलते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, कहने का मतलब अगर 60 सेकंड चक्कर हैं तो यहाँ पर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 सेकंड में इससे भाग दे देंगे, 3 चक्कर हमारे पास हो जाएंगे। 180 में 60 से भाग दिया तो 1 सेकंड में हो गए 3 चक्कर। दोस्तों, जब आप पहिए की बात करते हैं, पहिया मतलब वृत्त, सर्किल, और चक्कर लगाना मतलब उसकी रेडियन में उसकी दूरी को कवर करना, पूरे कोण को कवर करना। 1 सेकंड में 3 चक्कर। दोस्तों, जब आप एक चक्कर लगाते हैं तो पूरा 360 का जो एंगल है वो कवर होता है। मतलब एक चक्कर में 360 मतलब 2 पाई रेडियन होता है। ये 180 और इसका ये 2 गुना, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है। हमारे पास यहाँ पर 3 चक्कर लग रहे हैं, तो 3 चक्कर में 3 दूनी 6 पाई रेडियन वह घूम जाएगा। फिर से देखते हैं, 1 मिनट में 180 चक्कर, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 3 चक्कर। हमेशा याद रखना, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है, ऐसे 3 चक्कर हैं तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 पाई रेडियन। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एज इट इज। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको टर्न कर देते हैं पेज को इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। 3.5 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। 55 रेडियन घूमने में कितना समय सेकंड के अकॉर्डिंग ही, सेकंड के हिसाब से ही लगेगा? ये हमारे पास छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है। एक पहिया, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे लेवल स्टेप बाय स्टेप। एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। 55 रेडियन घूमने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों, इसको भी सॉल्व करते हैं बाय कॉन्सेप्ट। चलते हैं ना, चेक करना। 1 सेकंड में 3.5 बार, 1 सेकंड में 3.5 बार। तो जैसा कि सभी को पता है, अभी हमने डिस्कस किया कि एक चक्कर में
2 पाई रेडियन होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, लास्ट क्वेश्चन में एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है, ऐसा 3.5 बार घुमा है, तो 3.5 जो चक्कर होंगे उसमें यहाँ पर हम 2 पाई का मीन्स यहाँ पर 22/7, जब आप न्यूमेरिकल्स नंबर लेते हैं तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 22/7। 3.5 चक्कर है, 3.5 चक्कर यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.5 चक्कर में यहाँ पर हमारा रेडियन में घूर्णन की संख्या निकल आएगी 2 22/7। आप 7 का आधा करेंगे तो 3.5 होगा, मतलब 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब 22 रेडियन का घूर्णन हो रहा है। 1 सेकंड में 22 रेडियन का घूर्णन है। 1 सेकंड में ऐसा देखा जाए तो 3.5 बार, लेकिन अगर रेडियन में देखा जाए तो 1 सेकंड में 22 रेडियन का घूर्णन है। एक चक्कर 2 पाई रेडियन का, तो 3.5 चक्कर 3.5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। 3.5 को आप लिख सकते हैं 7/2। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं आ गई हैं इसलिए 22/7 जब हमने लिखी तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 1 सेकंड में 22 रेडियन हो रहा है। अब हमको 55 रेडियन की दूरी तय करनी है, कुल दूरी तय करनी है 55 रेडियन की, और 1 सेकंड में 22 रेडियन तय कर पा रहे हैं। तो इससे हम भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास समय निकल आएगा, 11 से भाग चला जाएगा, 11 से 5 बार और ये 11 से 2 बार। 5 का आता होता है 2.5, तो आंसर हो जाएगा 2.5 सेकेंड 2.5। एक बार फिर से देखना, एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। 55 रेडियन घूमने में कितना समय सेकंड में लेगा? क्योंकि सभी को पता है कि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है, तो चूंकि 3.5 चक्कर है तो यहाँ पर भी 3.5 का मल्टीप्लाई कर दिया, संख्या ली तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी। घूर्णन निकालना था, कहने का मतलब 1 सेकंड में 22 रेडियन आया, टोटल 55 रेडियन है, तो 1 सेकंड के हिसाब से भाग दिया तो 2.5 सेकंड लगेंगे। ये हमारे पास ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये थे घूर्णन रेडियन के बारे में इनमें दिया हुआ था। इस तरीके से हमने इनको देखा। अब दोस्तों दूसरे वाले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, एक और देख लेते हैं। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। यह, यहां पर ध्यान देना, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो यूनिट पर ध्यान देना, ये मीटर में है। यह 11 किलोमीटर, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करें तो यूनिट पर ध्यान दें। यह 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? कितने चक्कर लगाएगा? 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। यह 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? ये आपके पास प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो चक्रों की संख्या है, अभी हम देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी चक्रों की संख्या हमको काउंट करनी है
तो चक्रों की संख्या, एक चक्कर को हम परिमाप कहते हैं। ये जो सर्किल है, सर्किल वृत्त, इसका जब पूरा आप एक चक्कर लगाते हैं तो आप इसका परिमाप कवर करते हैं, पूरा परिमाप तय करते हैं। और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो यहाँ पर हम परिमाप मतलब एक चक्कर में जो परिमाप होगा वो एक इकाई की दूरी को दर्शाएगा। और यहाँ पर आएगी कुल दूरी। कुल दूरी और एकांक जो दूरी होगी मतलब परिमाप, कुल दूरी में जब हम एकांक दूरी मतलब परिमाप से भाग देंगे तो हमारे पास चक्करों की संख्या निकल आएगी। यहां चेक करते हैं कुल दूरी, ये 11 है तो 11 क्योंकि ये मीटर में है, ये वाली जो वैल्यू ये मीटर में है और ये वाली वैल्यू किलोमीटर में है, तो बड़ी वाली वैल्यू को इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए हमने 11 1 किलोमीटर के स्थान पर 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन में परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, r मतलब त्रिज्या। दोस्तों ये 11 × 1000, यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7। और ये जो r मतलब त्रिज्या जो है ये दी हुई है 1.75, तो 1.75 यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये पॉइंट कैंसिल होगा, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आपको आते होंगे सभी को, फिर भी ध्यान से देखिएगा। पॉइंट कैंसिल करेंगे तो जितने डिजिट हैं यहाँ पर उतने जीरो यहाँ हम ऊपर इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, पुट कर देते हैं, उतने जीरो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। 1.75 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो उतने जीरो यहाँ पर बढ़ा देते हैं। अब इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। 7 से 7 एकम 7, 7 से ये कैंसिल हुआ, 7 दूनी 14, 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 7 से 7 गुना 35। अब यहां पर देखिएगा ये वाली वैल्यू 11 से ये 22 है, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो 11 दूनी 22। अब यहां ऊपर हमारे पास बचा 1 2 3 4 5 जीरो, और नीचे बचा 2 × 25। 25 दूनी ये 50 है, 25 दूनी 50 से ये 100 2 बार कटेगा, तो यहां पर हमारे पास 50 से 100 2 बार कटेगा। 1 2 और हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ था, ये वाला 2, तो ये 2 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100 कट जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 मीटर। क्लियर है? फिर से सुनना, 11 किलोमीटर के लिए 1000, 2 22/7 1.75, 2 दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिए, इनको कैंसिल आउट किया तो आ गया 1000 मीटर। मतलब चक्रों की संख्या निकालनी है तो कुल दूरी में परिमाप से भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर व्यास वाले 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में
40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे? कितने चक्कर लगेंगे? ये हमारे पास क्वेश्चन है। 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है ये, और ये सेंटीमीटर दूरी करने में कितने चक्कर लगेंगे? तो हम देख लेते हैं कि एक चक्कर सभी को पता है, एक चक्कर बराबर होता है दूरी बटे, मतलब यहाँ चक्करों की संख्या होती है, वो होती दूरी बटे परिमाप। अब 176 मीटर की जो दूरी है इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 176 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम परिमाप, और आपको पता है परिमाप मतलब 2/22/7। अब यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। यहाँ देखना दोस्तों, व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना। ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जो R है ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 20 वैल्यू रख देते हैं। दोस्तों अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 176 20 से ये 5 बार कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। ये जो नीचे वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर ऊपर आ जाती है। अगर इस तरीके से रेशो होता है तो ये वाली वैल्यू यहाँ ऊपर पहुंच जाती है। अब ये 2 × 22, ये वाली वैल्यू 2 से कैंसिल हो जाएगी, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 8 16। ये 22 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो 22 चौको 88। 22 से कैंसिल होगा 4 बार, 22 चौको 88 × 5 × 7। इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20 और 20 का 7 में इंटू किया तो ये हो जाएगा 140। मतलब ये जो है कितने चक्कर लगेंगे? 140 चक्कर। एक बार फिर से सुनते हैं। 40 सेंटीमीटर व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना, तो त्रिज्या 20। चक्कर दूरी बटे परिमाप, दूरी 176, मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 100 का मल्टीप्लाई किया, परिमाप 2 22/7 20 रखा, वैल्यू सॉल्व करती है 140 चक्कर आ गए। इस तरीके से हमने देखा कि ये वाला जो दूरी वाला क्वेश्चन, ये वाला दूरी वाला क्वेश्चन, इनका कॉन्सेप्ट था चक्रों की संख्या जो होती है वो कुल दूरी में परिमाप से भाग देने से निकल आती है। और यहाँ हमने देखा कि जब रेडियन होता है तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन लिए जाते हैं। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन हम बाद में मिलते हैं, फिर प्रैक्टिस करते रहें, मिलते रहेंगे। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, सी यू, गुड लक, धन्यवाद।